जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और अपने घर से काफ़ी दूर अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पीछे से मामा की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर देखो मामा जी और मामी दोनों हैं। और मामा जी यहाँ देखो, हमारे यहाँ तो सब्जी अब लगी रही है। मामा जी यहाँ से भी कद्दू दे रहे हैं। अब की बार हमारे कद्दू नहीं है, इसलिए तो चलो। क्या हो सकता है। पिछली बार आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने कद्दू दिखाए, अब की बार नहीं होंगे, अगली बार नहीं होंगे। ककड़ियाँ भी दिखाई थी, ककड़ियाँ तो खूब हो गई, लेकिन अब की बार कद्दू नहीं हुए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ एक बार कद्दू होते हैं तो दूसरी बार लौकी होती है। अब की बार लौकी हो रही है, कद्दू है ही नहीं। क्या पता अब हो जाए आगे, तो जो भी होगा वो बात की बात है। फ़िलहाल अब रुद्रप्रयाग से घर निकलने की तैयारी है और अभी मार्केट में काम है, जिस काम के लिए मैं आ रखा हूँ, तो वो काम करते हैं और फिर घर चलते हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। और आज अलर्ट है और एक बार छुट्टी है, और छुट्टी के दिन हमेशा मौसम ठीक रहता है। तो आज भी उम्मीद यही है कि आज भी अगर मौसम ठीक रहा तो अपना काम हो जाएगा और आसानी से घर पहुँच जाएँ। और मामा जी अभी भी लगे हुए हैं सब्ज़ी तैयार करने पे। तो जो करेले हैं वो देख रहे हैं, तो अब की बार खूब करेले खा दिए हमने। हाँ, अगली बार ये भी नहीं होंगे। तो मामा जी के घर से मैं फटाफट भागे भागे नीचे मार्केट में पहुंच गया हूं और आया हूं आशीष भाई की दुकान पे। और यहाँ पर ये भी बैठी हुई है। हेलो, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया हाल है। चलो तो मैंने बोला था आपको कि कुछ काम है, और मार्केट में ये शोर शराबा ना, मतलब मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंचा ही नहीं पाता है। और बहुत जल्द ज़रूर माइक लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया भी था और आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि एक अच्छा सा माइक ले लो। मतलब मैंने एक माइक ख़रीदा बीच में, लेकिन वो उतना ही अच्छी आवाज़ नहीं दे पा रहा है सही से। मतलब जितनी क्लियर इसमें सुनाई दे रही है उसमें वो भी नहीं सुनाई दे रही है। मतलब दब जैसे रही है, फट जैसी रही है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए एक माइक लेंगे तो अच्छा वाला लेंगे, जिससे कि मतलब सब कुछ बढ़िया रहे। फिलहाल हैं तेरे भी लेके आना। हमारे गाँव की लहंगा देखने। हाँ, तो जाओ फिर। अनु है तो हाँ, अनु भी है। तो जो भी सामान इसने कुछ दिन पहले पसंद किया था, तो वही सामान आज यहाँ से मुझे अपने घर ले जाना है। सबसे बड़ा मेरा काम आज का वही है। और मौसम ऐसा है कि जब भी इसके पास मैं आता हूँ तो बारिश शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। बारिश लेके आते हो? हाँ, कल बहुत बारिश हुई यहाँ जब मैं आया। चलो फिर। दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और अभी तक जो बारिश है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और मुझे तो मतलब ऐसा था कि सुबह सुबह निकलना था यहाँ से, लेकिन हाल देखो 12 यहीं बज गए हैं और बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी कुछ पता नहीं। बस आधा घंटा भी बारिश रुक जाती तो ठीक हो जाता। मतलब सामान जो भी है वो ट्रक में लोड हो जाता, तो उसके बाद आराम से मैं घर जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक में ही जाना है। अगर बारिश बंद नहीं होती है तो मैं गाड़ी में भी जा सकता हूँ और बाइक फिर यहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि ऐसी बारिश में अगर मैं जाऊँगा बाहर तो हालत ख़राब हो जाएगी, बीमार हो जाऊँगा। पहले ही हमारे गांव में बीमारी कम चलती है, तो इसीलिए जो भी होगा देखते हैं अभी क्या होता है। फ़िलहाल संजना बोल रही है अपना हुलिया थोड़ा चेंज कर दो बल। तो आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कुछ दिनों से कि आपने ये दाढ़ी दौड़ी बाल इतने लंबे क्यों रखे हुए हैं। इसके पीछे भी रीज़न था, और वो रीज़न आपको बताऊंगा मैं बाल काटने के बाद, अगर मैंने आज बाल काट दिए तो। हाँ जी, इसने अभी भी जन्म पत्री नहीं दी मेरे को अपनी। खाली वीडियो में बोलती है जन्म पत्री वाल, और जब मैं सामने में बोलता हूँ तो ये चुप हो जाती है। ले जाओ, मैंने कब मना किया? ला पहले तभी तो ले जाऊँगा। और ये देखो शादी के कार्ड बांटने पे लगी हुई है। वहाँ से मैं खा लिया।
तू है ही काली। घर जाओ। अच्छा घर से मांगना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फोन पे मांग दे, मंगा दे। फोन पे नहीं, घर जाके कष्ट करो। तो अभी देखिए बालों की कटिंग करके मैं वापसी उसी जगह पे बैठ गया हूँ। और मैंने आपको बताया था मैं रीज़न आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तारीफ सुन लेते हैं। वाह, ये कौन है? ये कौन है? अनु हैरान हो गया है, ये कौन है? हाँ। खाली बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। अब क्या बोलूं? अगर पैसे खर्च किए तो अच्छा तो लगना ही है। वही तो। जरूरी थोड़ी नहीं है, क्यों नहीं लगता? तू मेरे पास हाथ करती है और ख़राब कर देती है मेरा चेहरा, तो वो भी तो धूप में नहीं जाना चाहिए। मेरा चेहरा कैसे नहीं हुआ खराब? हाँ तभी लगाती रहते वो दिन भर, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते। नेचुरल है ना वो तो। हाँ अच्छा, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है। वो उसमें केमिकल नहीं है, आइस लगाना चाहिए उससे ना। आजकल पिंपल्स जो आने थे वो बैठ गए। तो चलो जो भी है, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं रीज़न आपको ज़रूर बताऊंगा कि आज तक मैंने बाल क्यों नहीं कटवाए। तो घर वालों ने बोला था सावन के महीने भी बाल नहीं कटवाने हैं, और अगस्त के महीना जो है वो मेरा जन्म महीना है, तो इस महीना भी नहीं काटना है। तो जैसे ही सितंबर आज 1 तारीख लगी तो वैसे ही मैंने बाल भी कटवा दिए। और कुछ दिन पहले जब मैं सामान लेके आया था तो सासू माँ ने एकदम मेरे को देखा तो बोले क्या बन रखे हो बोले। तो इसीलिए उन्होंने बोला भी था 1-2 तारीख आओगे बोल तो बाल कटवा देना बोल, तो इसीलिए मैंने बाल कटवा दिए हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कि भादों का महीना भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लंबा चलेगा, फिर श्राद्ध लग रहे हैं तो फिर बाल नहीं कटा पाऊंगा मैं, और शादी के दिन ऐसे ही आ जाता तो थोड़ा ये भी के टाइम में तो कटवाने पड़ेंगे ना अभी चल जाएंगे तब तक। तो जो भी है आज मैंने बाल कटा दिए हैं, क्योंकि अगस्त का जो जन्म महीना है वो भी चले गया, और सावन के महीने हमारे यहाँ बाल नहीं काटते हैं। आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आगे जो श्राद्ध आ रहे हैं उनमें भी बाल नहीं काटते हैं, तो ऐसा कुछ था, इसीलिए मैंने बहुत टाइम से बाल नहीं काटे। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि ऐसे क्यों हो रखे हो, बाल कटा देते झपरू जैसा क्यों बने हुए हो। और आज बाल काटने की जो पार्टी है वो पराठे के रूप में दी जाएगी। तो मेरा कहना तो माना नहीं, मम्मी का कहना माना ना। दी जाएगी मतलब मैं दूंगा। अच्छा, अरे अब तो ही देगी, अब रहने दे तो। क्योंकि अभी खाने का समय हो गया है, और बाहर देखो बारिश लगातार होती जा रही है, ऐसे में पता नहीं लग रहा होगा आपको, तो बहुत तगड़ी बारिश आ रही है। फोन में दिख ही नहीं रही है बारिश। लोग कहेंगे कि रूम पर खाना नहीं बना रहे, होटल का खा रहे। हाँ क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि मैं ना अपने ताऊ के हाथ के पराठे मतलब आपको मतलब टेस्ट कराना चाहती हूँ ना, कभी कभी मिलता है मौका। फिर रूम पर हमेशा खाते हैं खाना मस्त बनाते मेरे ताऊ। अब पता नहीं अभी बनाते नहीं बनाते, तुम्हारा जोक जाने दे। तो बारिश रुकती नहीं है, और फिर ऐसे में घर भी कैसे जाना है। पर ये है कि आधा घंटा भी अगर किसी टाइम भी बारिश रुकी तो हम सीधे घर चले जाएंगे, और यहाँ से जो गाड़ी वहाँ जाएगी उसको वापसी भी आनी है। इतना समय भी होना चाहिए, मतलब बारिश रुकनी चाहिए कम से कम 3 बजे 4 बजे तक बारिश किसी भी हालत में रुकनी चाहिए, तब जा सकते हैं। 4 बजे के बाद रुकेगी तो फिर यहाँ से जो गाड़ियाँ जाएगी वो वापसी आएगी तो समय लगेगा। और आपको पता है कि रोड के हालत क्या है। अभी तक हमारे घर में बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन भाई साहब का अभी कॉल आया है कि अब हमारे घर में भी बारिश शुरू हो गई है। और इनका घर तो वहाँ तो बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ही ज़्यादा। ना तो वहाँ नेटवर्क है, ना तो वहाँ लाइट है, ना तो वहाँ पानी है। पानी भी नहीं है। पानी के भी सारे नल नुल हाँ, तो इनके यहाँ परसों छनगार साइड जो उछोला इनका गांव है, तो वहाँ पर बहुत त्रासदी हुई है। और उत्तराखंड में तो हर दिन ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सफ़र मत करो, लेकिन मुझे खुद सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि बोल भी नहीं सकता। हाँ मैं ऐसे में क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे में सफ़र करना बिल्कुल भी ख़राब है। और कल की वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो मैं एक ऐसे रास्ते से निकला, वहाँ अगर बाइक मेरी धंसती तो फिर हो गया था। और आप लोग भी बोल रहे हैं इधर उधर मत जाओ, लेकिन मुझे कुछ मजबूरियों में आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर का जो काम है, जो भी जिम्मेदारी है वो सारी मुझे दे रखी है। तो मार्केट का जो भी काम है शादी तक का, वो मुझे ही करना है। और ये देखो आराम कर रहे हैं, अम्मा घर भेज रखी है। तो अरे घर में कुछ काम नहीं है, वो तो मम्मी की जिद थी कि मुझे जाना है जल्दी, सफाई करनी है। सफाई लास्ट टाइम पे भी होगी सफाई, बस और कुछ नहीं, पेंट वगैरह कुछ है नहीं। तो मम्मी ने कहा चलो गाँव में थोड़ा मम्मी का इधर जाना हो जाता ना, वरना मम्मी के पाँव में दर्द होता है यहाँ बैठे बैठे। अब तो नानी भी चलेगी। बस चलो। पानी सारने का काम है, वो तो छोटे छोटे बच्चे लेके आ जाते। हम जिस हम घर भी गए ना,
5-6 डब्बे लेके आ गए। इनके यहाँ पानी भी नहीं आ रहा, सोचो। अरे तो ये मेरी बेइज्जती करती रहती है। पानी हमारे यहाँ का पानी का कभी प्रॉब्लम नहीं आती। पता क्या हुआ, वो ऊपर से वो नहीं जैसे धसा, लैंडस्लाइड, हाँ भूस्खलन नाम होता है उसका। पूरा मतलब जो रोड टाइप की नहीं आती, वो सारे आके तो पूरा मतलब बंद हो रखा। तो जैसे बारिश बंद हो गई तब जाएंगे लोग ठीक करने, इसलिए। वरना हमारे गांव में 2 लाइन है, पानी दुनिया जिनमें पानी नहीं आता है। आजकल नहीं आ रहा ना पानी, बस वो थोड़ा ऐसे नहीं आ रहा। ये देखो आ गए हैं पराठे। चाय नहीं आई? अरे चाय भी। जब भी मैं आता हूँ हर दिन इसके 2 या 3 पार्सल आते रहते हैं। ये है मेरी ब्यूटी। क्यों मंगाती है ऐसे फालतू चीजें? अरे शादी के लिए मंगा रही है ना मैं मेकअप का सामान। हाँ यार, इसी में सबसे ज्यादा मजा आता है यार। बचपन से हमने बहुत किया था ये। उसको ज्यादा खा लिया उसने, अब उससे बात ही मत कराओ। वाह क्या प्यारे सुनी। किस चीज के लिए? हमें बता दे क्या है इसका। अभी थोड़ा मैं फेस काला हो रखा ना। ओहो, इतना ज्यादा भी नहीं खाना था। मत्ती का खा लिया। जुकाम खांसी सब लग गई खाना खा के। हमने सोचा कि हमने सोचा 2 पराठे आ रहे थे, हमने एक एक्स्ट्रा और मंगाया। तब देखा कि 3 पराठे पहले से थे, ठूस के खाया। छोड़ा तो तब भी नहीं तुमने कुछ। मैं दाल के एक्स्ट्रा डाली है सीढ़ी से। अब इधर अरे नहीं, यहाँ पे नहीं। क्या है पूरा अच्छा खासा चेहरा इसने खराब कर दिया, अब और करेगी। बता दो ना। अरे अभी थोड़ा लगाऊंगी मैं शादी के टाइम पे। वो बड़े में क्या रामलीला 5 किलो। ये देखो इनके हाल। लोग कमरे पे खाना बनाना जाते हैं, ये खाना पीना खा के कमरे पे जा रहे हैं। शटर डाउन करके देखो। पहले ही चले जाते तो खाने की आफत नहीं होती। तो दोनों चले कमरे पे। और बारिश रुक ही नहीं रही है और हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि आज यहीं रुकना है, कल सुबह देखेंगे और जो भी काम होगा। अब तो मुश्किल ही है। ये देखो ना कितनी तेज़ बारिश आ रही है। तो शाम के 5:30 हो चुके हैं और आशीष भाई भी चलो चले घर की ओर। बाकी अभी तक ये तो आ गए हैं आराम करके। और नींद पूरी हो गई? मूवी देख नहीं आई मेरे हाल में। तो आशीष भाई तो चले गए हैं। बाकी मौसम ठीक नहीं हो रहा है बाहर, बारिश लगातार अभी तक होती जा रही है और सुबह से अभी तक नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, एक टाइम भी रुकी नहीं है। और अभी संजना के लिए कुछ लाना है, ख़रीदना है, मतलब गहना कुछ, तो जो भी है वो बाद में आपको पता लगेगा। फ़िलहाल इसको लेके चलता हूँ सुनार की दुकान में। एक काम तो हो मेरा आज। छाता भी तैयार हो गया। हाँ जी, आप भी आ रहे हो? हम तो दिलो लांबियो खूब चांदी रिंग दिलाने सोना ने दिलाने हम तो दिलो। तो छतरी निकाल देते हैं। एक ही है। मैं बाइक में जा रहा हूँ, तुम पैदल आना आराम से। गलत बात है। तुम छाता वाले हो ना? एक छाते में तू, मैं एक छाते में आप और मैं, एक छाते में। तो ऐसा जरूर थोड़े मैं एक छाते में मैं अकेला, एक छाते में तुम दोनों। हाँ तो ये भी हो सकता है। जो ये एक मतलब देखो अनु को अकेला छोड़ रही है, या तो अनु में चलते एक छाते में। हाँ वो भी चलेगा। मैं कह रही ना कि मेरे को छाता पकड़ने में दिक्कत होती ना। तब चलो 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 बढ़ो आगे ना। जब आप आ गए हमें अकेला छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं
और आप हो तो मैं इसको अकेला छोड़ दूंगा। अब तो अकेला जा। छोड़ो भाई, कोई मना ही नहीं, बस आप मेरे को गहना दिला दो उसके बाद आप भागना है भागो। कितनी मतलबी दुनिया है, देखा गलत नहीं बोलना चाहिए, सामने सामने वो हो गया ना तेरा। चल बाहर निकलना अब क्या है। चलो दोस्तों अभी हम गए थे सुनार की दुकान पे और वहाँ से हमने जो गहना संजना के लिए ख़रीदना था, वैसे बाकी जो गहने हैं वो तो पहले ही ख़रीद लिए थे, लेकिन एक गहना ऐसा था जो कि माँ को संजना को देना था, तो वो वाला गहना हमने आज ख़रीद लिया है। वो मैं बताऊंगी अपनी वीडियो में, वो ये बताएगी वाला अपनी वीडियो में। बाकी मैंने इसको गहना दिया, अभी मुझे कपड़े दे रही है। वैसे अनु दिला रही है आज कपड़े। भैया इसके बाद पैसे ही पैसे हैं, बस अकाउंट खाली। अरे जीरो, अरे वो ऊपर होते पैसे ना मेरे पास, वही वाला यहाँ लग जाएंगे। देखो गिफ्ट भी दे रही है और पैसे भी मेरे ही लग जाएंगे वही वाले। तो मेरे पैसे से मेरे को ही गिफ्ट दे रही है आज ये। मुझे तो वैसे कपड़ों में ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इसको जब देखो कपड़े कपड़े करती रहती है, क्योंकि मैंने जब से ये टी शर्ट ले रखी है मैं यही पहनता रहता हूँ। पोछे का कपड़ा और ये बोली पोछे का कपड़ा वाला। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि जो पोछे वाला कपड़ा रहता है ना वो कुछ ऐसा ही दिखता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही ऐसा लग रहा है। और अनु हैं सही में अनु ऐसा देखो भाई देखो, आज अनु की पसंद का लिया जाएगा। संजना की पसंद के बहुत कपड़े पहन लिए। और बाहर मौसम देखो क्या झमाझम बारिश लगी हुई है। और कुछ टाइम में अंधेरा भी होने वाला है। इतनी मोटी बारिश लगी हुई है ना, ऐसे में उतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बारिश के कारण काफ़ी अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है सब जगह।